Let us see the next point. Evaluation of the appropriate method for identification and management of the financial risk. Appropriate methods for identification and management of the financial risk. तो अगेन हम लोग किसके ऊपर फोकस करें? फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर. We have classified the financial risk in 4 categories. We shall discuss the identification and management of each of the risks separately under the same category. तो सबसे पहले काउंटर पार्टी रिस्क. देखो, वेरियस हिंट्स का मतलब क्या? सिग्नलिंग में प्रोवाइड काउंटर पार्टी रिस्क एज फॉलोज. तो हमको क्या मिलेगा? सिग्नल मिलेगा. लेट्स से यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क होगा. काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब हमने समझ लिया है क्या? कि हमने किसी को गुड्स बेचा, उन्होंने मेरे को पे नहीं किया. डिफॉल्ट, सिंपल बाय डेट्स. मैंने किसी को एडवांस पेमेंट किया था और उसने मुझे गुड्स डिलीवर नहीं किया. मैंने किसी को एडवांस पेमेंट दिया था, उसने मुझे सर्विस नहीं दिया. मैं बैंक हूँ, मैंने किसी को लोन दिया था, मेरा जो बोरोवर है यानी कि जिससे मुझे बोरो किया था, क्लाइंट है, उसने डिफॉल्ट किया. अच्छा, तो कुछ हिंट दे रखा है. एक, फेलियर टू ऑब्टेन नेसेसरी रिसोर्स to complete the project or the transaction undertaken. Second, any regulatory restriction from the government, यानी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल के रखे हैं. थर्ड, हॉस्टाइल एक्शन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई एडवर्स एक्शन लिया है, लेट डाउन बाय द थर्ड पार्टी, किसी और ने उसके ऊपर स्यू किया है, या तो फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. तो इन सब सिचुएशंस में ये हिंट मिलता है. लेट से अभी जो सामने वाला पार्टी जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने वाला था वो नहीं करेगा. फ्रेंड्स, हमको एग्जामिनेशन में सिर्फ ये हेड पॉइंट से लिखने हैं, यानी इतना पॉइंट से हमको लिखने का है. ये रिफर द सजेस्टेड आंसर, उस पर क्लैरिटी आ जाएगा हमको. टेक्निक्स टू मैनेज दिस टाइप ऑफ रिस्क इज एज फॉलोज. तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताया हमको. कैरिंग आउट द ड्यू डिलिजेंस बिफोर डीलिंग विद द थर्ड पार्टी, है ना. उसका रेफरेंसेस हम लोग निकालेंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, वहां पे जाके एक बार देखेंगे. ये सब थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करेंगे बिफोर वी एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन. Do not overcommit to a single entity or group of the connected entities. Suppose कि मैं बैंक हूं और then in that case as a बैंक मुझे एक ही ग्रुप को बहुत सारा पैसा नहीं देना चाहिए मुझे, क्योंकि बेसिकली क्या होगा कि अगर वो ग्रुप को कुछ हो गया, उसकी सिस्टर कंसर्न कंपनीज को कुछ हो गया, then in that case मेरा पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा. मुझे कोई स्पेसिफिक सेक्टर में ही लैंड नहीं करना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी आ गया कि जो वो सेक्टर के लिए एडवर्स है, तो वो सेक्टर का सारा कंपनीज में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा, जिसकी वजह से वो लॉस मुझे भी होगा. नो योर एक्सपोजर लिमिट, यानी वी शुड बी डीलिंग विथ एनीवन वेरिन अगर हमको लॉस होता है तो वो लॉस हम लोग बेयर कर सकते हैं. रिव्यू द लिमिट्स एंड द प्रोसीजर्स फॉर क्रेडिट अप्रूवल रेगुलरली. रैपिड एक्शन इन द इवेंट ऑफ एनी लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट. डिफॉल्ट हुआ या होने वाला है तो उस केस में हम लोग विल टेक द रैपिड एक्शन. यूज ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी, इंश्योरेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट्स. हम लोग इंश्योरेंस दे सकते हैं एंड वी कैन डू समथिंग लाइक दैट सो टू ओवरकम दैट risk. So these are the signals, hints, and these are the techniques set to overcome it.